नगर में रहने वाला कबीर नाम का एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताने मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी भी घर में ही बैठा हुआ है। मित्रों के बीच भी अक्सर उसका मजाक ही बनता। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों के यहां जाना और लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया। वह ज्यादातर समय अपने घर में ही बैठा रहता। वो अकेले में रोता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को दोष देता। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वे कुछ करने के लायक ही नहीं है तो फिर उसके जिंदा रहने का भी क्या फायदा, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वे अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी वहीं भीड़ में पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीवन जीने का तरीका सिखाता है। आप चाहें तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। कबीर भी गुरु की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा कर नहीं जाता, सिर्फ पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? कबीर ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए उस दिन मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर गुरु वहां से चले गए। कबीर ने सोचा, क्या मेरा दुख सच्चा नहीं है? क्या जिसने से गुजर रहा हूं वो छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझ पाए तो गुरु के समझेंगे। अपने दुखों से परेशान होकर कबीर ने एक निर्णय लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी। पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली और सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कबीर के चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश था। उसके कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो कि अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम्हारे पास कितना सुख होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। मित्रों की यह बात कबीर के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास शुरू कर दिया।